जय हिंद साथियों, मिशन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि साथियों मैंने कल आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि आज से अपना 6 सितंबर 2024 से अपना रीजनिंग का एक नया निःशुल्क बैच लॉन्च होने जा रहा है, जो आज शुरू कर दिया गया है, जिसका ये पहला चैप्टर वर्णमाला बोले तो अल्फाबेट उसकी फर्स्ट क्लास है। तो आप सभी अंत तक इस वीडियो को देखें और बाद में कमेंट करके बताइए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और अपने जो भी साथी जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल आरएसी आरआईएस पटवार ग्राम सेवक जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं एग्जाम के अंदर रीजनिंग सब्जेक्ट आता है, तो आप अपने सभी साथियों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो सके। तो आज अपना पहला चैप्टर है वर्णमाला। वर्णमाला बोले तो अल्फाबेट। आप सभी को पता होगा कि अल्फाबेट क्या होते हैं, तो मैं बता देता हूं आप सभी को। अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड तक जो भी अक्षर होते हैं उनको ही अल्फाबेट बोला जाता है। ए से लेकर जेड तक इनकी कुल संख्या 26 होती है। तो आप सभी ध्यान से देखते जाइए, मैं इन सभी को लिख रहा हूं। जैसे अपन स्टार्ट करते हैं ए से, और ये जेड। आपको पता होता है कि इन सभी की संख्या कितनी होती है, 26। तो इनका क्रमांक आप सभी को याद करना है। ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर फैक्ट है कि इसका क्रमांक याद किए बिना आप इसमें कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर पाओगे। हल तो कर पाओगे लिख लिख कर, लेकिन उसमें कोई मजे वाली बात नहीं है। इतने में तो लाखों स्टूडेंट आपसे आगे निकल चुके होंगे। यदि हमारे इसका क्रमांक याद होता है, जैसे ए का होता है एक, बी का 2, सी का 3, 4, 5, एफ का 6, जी का 7, एच का 8, आई का 9, जे का 10, के का 11, एल का 12, एम का 13, एन का 14, ओ का 15, पी का 16, क्यू का 17, आर का 18, एस का 19, टी का 20, यू का 21, वी का 22, डब्लू का 23, एक्स का 24, वाई का 25 और जेड का 26। इस प्रकार से आपको याद करना है। यदि ये क्रमांक आपको याद हो गए तो क्वेश्चन हल करने में आपको मात्र 5 से 10 सेकंड के बीच में आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। और यदि आपको ये याद नहीं तो 1-2 मिनट भी लग सकते हैं। आप इनको लिखोगे अल्फाबेट्स को पूरे को, फिर इनका काउंटिंग करोगे इधर से उधर दाएं से बाएं, तो आपको ये याद कर लेना है बस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। फिर हमको नेक्स्ट बात ध्यान रखनी है, क्या करना है कि हमको एक दिशा का ज्ञान होना चाहिए। जैसे बायां किधर है दायां किधर है, तो आपको बता दूं, जैसे मेरे सामने क्या है, व्हाइट बोर्ड मेरे सामने है, तो मेरा बायां, और आपके सामने जैसे कोई पेपर होगा या आपकी कॉपी होगी, रजिस्टर होगा, या फिर आपके पास एग्जाम पेपर होगा, वो आपके सामने इसी प्रकार से होगा। तो इधर की साइड तो होगा बायां और इधर होगा दायां। यानी कि अपना ये लेफ्ट हाथ है तो इधर लेफ्ट, ये राइट हाथ है तो इधर राइट। तो लेफ्ट को क्या बोलते हैं, बायां। लेफ्ट, ये हो गया अपना बायां। और इधर कौन सा आएगा, दायां। बोले तो राइट। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे इधर क्या हो गया, बायां, इधर हो गया दायां। सही अंग्रेजी वर्णमाला में किसी अक्षर से पूछ ले या कहीं से भी, इधर से शुरुआत से पूछ ले या अंत से पूछ ले, बायां दायां किधर होगा, इधर बायां है तो इधर बायां ही रहेगा, इधर दायां है तो दायां ही। दूसरी बात आपको इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं, जिधर से अपन लिखते हैं उधर होता है बायां, और अंत करते हैं उधर होता है दायां। लाइन की शुरुआत बायां होता है, लाइन का अंत होता है दायां। तो इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। फिर हमको ध्यान रखना है कि इनके उल्टे क्रम क्या होते हैं। जैसे ए का उल्टा होता है जेड, बी का होता है वाई। तो इनका क्रमांक जैसे पीछे से बोले तो इनका क्रमांक ऐसे होता है, 1, वाई का 2, एक्स का 3, 25,
और ये 26। यानी कि हम उल्टे क्रम में देखते हैं तो जेड आता है दाईं साइड से फर्स्ट नंबर पर, वाई सेकंड पर। इसी प्रकार से बाएं में पहले नंबर पर आता है ए, फिर बी, फिर सी, ऐसे। तो इनमें एक कॉम्बिनेशन बनता है प्रत्येक उल्टे अक्षर का, यानी कि ये लास्ट अक्षर है उधर से जेड, तो इनका टोटल कितना होगा 27। सही, आप किसी भी जोड़े को उठाकर देख ले, जैसे कि 13 और 14 को उठाकर देखते हैं, इनका कितना होगा 27। क्यों? और इसका 27। किसी भी जोड़े को उठाकर देख ले, 7 और 20 27, 6 और 21 27, 5 और 22 27, सभी का 27 27 बनेगा। तो हमारे ये क्वेश्चन आगे करने में, जब दाईं साइड वाले क्वेश्चन आएंगे उनको हल करने में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएंगे कि 27 प्रत्येक जोड़े को। आगे बताता हूं मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको। ये आप देख लीजिए, ए बी सी डी, ए से लेकर जेड तक और वापस जेड से लेकर ए तक, ये आपको याद होना चाहिए इनके क्रमांक। यदि इनके क्रमांक याद नहीं होंगे तो आप क्वेश्चन जल्दी से जल्दी हल नहीं कर पाओगे, और यदि क्रमांक याद हो गए तो आप क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंडों में इसको हल कर सकते हैं। आपको क्रमांक याद करना है। अब मैं एग्जाम्पल लिखता हूं। तो साथियों, ये एग्जाम्पल आप देख लीजिए। अपना पहला एग्जाम्पल नंबर है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 14वां अक्षर कौन सा है? तो दाएं से 14वां अक्षर अपन ऐसे देखते हैं, ये हो गया अपना दायां, ये हो गया बायां। दाएं से 14वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14वें अक्षर पर आ गया अपना एम, 14। तो इसका सही आंसर होगा एम, एम 14वां अक्षर। एग्जाम्पल नंबर 2, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से ऐसे देखेंगे तो बाएं से 18वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो 18 पे क्या आ रहा है? आर। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर, बायां इधर हो गया, बाएं से 11वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11वां अक्षर। 11वें अक्षर के दाएं, 11वें अक्षर के दाएं, यदि हम इधर अक्षर से देखे या अपन से देखे, बायां इधर ही होगा, दायां इधर ही होगा, दोनों अलग अलग हैं। चाहे अक्षर हो चाहे अपन हो, दायां इधर ही होगा, बायां इधर होगा। तो 11वें अक्षर, 11वें अक्षर के दाएं, तो दाएं इधर, 7वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7, 7। 11वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर, तो क्या आ रहा है? 18। 18 पे क्या है? आर। एग्जाम्पल नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में 12वें अक्षर, 12वें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, दायां इधर है, दाएं से 12वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12वें पे क्या है? ओ। 12वें अक्षर के बाएं, तो बायां इधर, 12वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर, ओ के बाएं 8वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें अक्षर पर क्या आ रहा है? जी। तो इसका सही आंसर होगा जी। एग्जाम्पल नंबर 5, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर, बाएं से 16वें अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16वें अक्षर पर क्या है? पी। 16वें अक्षर के बाएं, वापस बाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वां अक्षर, 16वां अक्षर हो गया पी। 16वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर, ये पी हो गया। इससे वापस बाएं साइड में 11वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां अक्षर क्या है? ई। तो इसका सही आंसर होगा ई।
अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24 अक्षर, दाएं से 24 अक्षर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। 24 पे क्या आ रहा है? सी। दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 24वां अक्षर सी हो गया, इसका दाया 21वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 पर क्या आ रहा है? एक्स। साथियों ये आंसर एकदम राइट है, ये आंसर गलत नहीं है। लेकिन आप इस तरीके से आप अपने एग्जाम में करोगे तो आप लाखों स्टूडेंट से बहुत पीछे चले जाओगे, बहुत पीछे। वो कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे और आप वहीं रह जाओगे। जो बोलते हैं ना 1 नंबर से रह गई 2 नंबर से, वो स्टूडेंट यही हैं जो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करते हैं। लेकिन आपको इस तरीके से इन क्वेश्चन को हल नहीं करना है। अब जो मैं नया तरीका बताऊंगा वो अपन को ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से हमको ये क्वेश्चन हल करने हैं। ये आंसर इतने हो गए। अब यही आंसर मैं कुछ सेकंडों में आपको लाकर बताता हूं। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यदि कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से पूछे तो अपन को डायरेक्ट नंबर याद रखने, इतने नंबर पर यह है, इतने नंबर पर यह है। जैसे 14वें अक्षर पर एन है, टी 20वें पे, 25 पे वाई, 26 पे जेड, 11 पे के, 10 पे जे। इस प्रकार से हमको ये याद रखने हैं। यानी कि हमको सभी ये अक्षर हैं जो याद होने चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, लेकिन ये बाएं से नहीं पूछ रहा, दाएं से पूछ रहा है। दाएं से जो भी अक्षर पूछे वो आपको माइनस कर देना है 27 में से। 27 माइनस 14 कितना बचा? 13 है। 13वां अक्षर कौन सा आता है? याद होना चाहिए, एम। आंसर आ गया सेम, एम। इधर से पूछे तो डायरेक्ट आप 27 में से घटाओ और तुरंत आंसर आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यदि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही पूछ रहा है इधर से, तो आपको डायरेक्ट वही बताना है जो पूछ रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 18वां अक्षर कौन सा है? तो 18वां आपको पता है आर होता है, तो ये एकदम सही है, ये सही लैंग्वेज में लिखा हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर। अब इन क्वेश्चन के लिए जिसमें 2-2 वैल्यू आ जाएं, उन क्वेश्चन के लिए मैं बताता हूं आपको क्या करना है। समान समान कभी जुड़ता नहीं है, समान समान कभी जुड़ता नहीं है, असमान जुड़ जाते हैं। समान समान, ये माइनस होगा। समान और असमान, ये जुड़ जाते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है कि समान समान कभी भी नहीं जुड़ते और समान असमान हमेशा जुड़ जाते हैं। चाहे असमान शुरू में आ जाए, चाहे समान बाद में आ जाए। अब देखते एग्जाम्पल नंबर 3, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वां अक्षर। यहां तो आ गया बायां और यहां आ गया दायां, यहां आ गया बायां और यहां आ गया दायां। तो ये बायां है, ये दायां, समान असमान, समान नहीं है, एक समान है एक असमान है, तो ये क्या करेंगे? जुड़ेंगे। तो 11 और 7 कितने हो गए? 18। शुरू में क्या पूछ रहा है? बायां, तो इधर से लेंगे बाएं से 18वां, 11 प्लस 7, 11 प्लस 7 कितने हो गए? 18। तो 18वां अक्षर कौन सा होता है? बाएं से, बाएं से 18वां अक्षर आर होता है, तो इसका सही आंसर होगा आर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12वां अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होता है? तो यहां तो आ गया दायां और यहां आ गया बायां, तो समान है नहीं,
असमान है, ये दायां है ये बायां है, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ये देख लो 12 और 8 कितने होते हैं, 20। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से मैंने बताया था इधर से ले तो वो कितने में से घटेगा, 27 से। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 12 वे अक्षर और बाएं से 8 अक्षर, तो 12 और 8 यानी कि ये दायां है ये बायां है, असमान है, तो ये जुड़ गए। 12 और 8 20, तो दाएं से 20 अक्षर, तो 27 में से 20 गए तो 7, तो 7 अक्षर कौन सा आता है, जी। मैं आपको लिख के बता देता हूं, 27 में से 20 गए तो ये आ गया जी। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 11वां अक्षर कौन सा होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला बाएं बाएं समान समान हमेशा जुड़ता नहीं है, घटता है। तो 16 और 11, 16 में से 11 गए तो कितने बचे, 5। अंग्रेजी वर्णमाला बाएं से, तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, शुरू में बायां आ जाता है, शुरू वाली पोजीशन देखनी है आपको, शुरू में क्या बोल रहा है, तो बाएं से 5वां अक्षर कौन सा होगा, ई, तो उसका सही आंसर होगा ई। ये ई आ गया। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 24वां अक्षर के दाएं 21वां अक्षर कौन सा हो गया, तो दायां और दायां यानी कि समान है, तो ये जुड़ेंगे नहीं, ये माइनस हो जाएंगे। 24 में से 21 गए तो कितने बचे, 3, तो शुरू में क्या है, दाएं, तो दाएं से तीसरा अक्षर कौन सा है, 27 में से घटा दो 3 को, 27 में से 3 गए तो कितने बचे, 24, तो 24वां अक्षर कौन सा होता है, एक्स, 24वां अक्षर एक्स। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चनों को हल करना है ताकि एग्जाम में बहुत ही कम टाइम लगे। ये लास्ट में लाइट चली गई है इसलिए थोड़ा अंधेरा हो गया है, तो साथियों अपने सभी साथियों तक शेयर करें इस वीडियो को। आज अपनी पहली क्लास थी, थोड़ी बहुत गलती कमी रह गई हो तो आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको क्लास। धीरे धीरे क्लास में सुधार हो जाएगा, तो आप सभी अपना सपोर्ट बनाए और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी साथियों तक शेयर करें। और अपना जो टेलीग्राम चैनल है मिशन पाठशाला, जिसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आप जाके जो रीजनिंग के क्विज हैं वो मैं डाल दूंगा, वहां से जाके आप प्रैक्टिस करें। जो भी साथी राजस्थान पुलिस, एसएससी, जीडी, पटवार, ग्राम सेवक जिनकी तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं और बिल्कुल निःशुल्क बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकें। धन्यवाद, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।